यस, आप सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे समय से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और समय से आपकी स्टडी चलती रहे। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव तथा सेल विभव के बारे में। आज हम अपनी इस वीडियो में इलेक्ट्रोड विभव तथा सेल विभव के बारे में बात करेंगे, पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे इस बात को, ठीक है। और पिछली वीडियो में हम डेनियल सेल के बारे में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, उसके बारे में समझ चुके हैं। डेनियल सेल को हमने सामने इसलिए रखा है क्योंकि डेनियल इस टॉपिक को समझने के लिए, यानी इलेक्ट्रोड विभव तथा सेल विभव को समझने के लिए डेनियल सेल की सहायता से इन इलेक्ट्रोड विभव तथा सेल विभव को हम समझेंगे, इसलिए डेनियल सेल को सामने रखा गया है, ठीक है। और डेनियल सेल से संबंधित जो भी बातें हैं पिछली, वो सभी बातें आप सभी ध्यान रखेंगे। तो चलिए अब हम पढ़ना शुरू करते हैं इलेक्ट्रोड विभव तथा सेल विभव के बारे में। देखिए क्या है, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम धातु इलेक्ट्रोड की क्षण लेते हैं, धातु की क्षण लेते हैं जिसे हम धातु इलेक्ट्रोड कहते हैं। धातु इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, उसके लवण के विलयन में, जैसे कॉपर की क्षण ली है हमने, किसके लिए, कॉपर धातु इलेक्ट्रोड लिया है, तो कॉपर का लवण होना चाहिए, यानी जैसे कॉपर का लिया है तो इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन होना चाहिए। जिंक धातु का इलेक्ट्रोड लिया है तो इसमें जिंक सल्फेट का विलयन होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना। यानी जब किसी धातु इलेक्ट्रोड को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, यानी डुबो कर रखा जाता है, तो ये जो धातु की क्षण है विलयन के सापेक्ष कैसी हो जाती है, या तो ये धनावेशित होगी या फिर ये ऋणावेशित होगी। जैसे कि इधर देखें, कॉपर की क्षण है, इसमें विलयन के सापेक्ष कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। और जिंक की क्षण है, जिंक की क्षण विलयन के सापेक्ष, यानी जिंक सल्फेट के विलयन के सापेक्ष कैसी हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से जब धातु इलेक्ट्रोड को उसके लवण के विलयन में डुबोकर रखा जाता है तो धातु इलेक्ट्रोड की क्षण विलयन के सापेक्ष धनावेशित हो जाती है या फिर ऋणावेशित हो जाती है, ठीक है। और इसी बात को समझने के लिए हम जो सेंटेंस लिखा है उसके आधार पर इस बात को समझेंगे। यानी जब धातु इलेक्ट्रोड को, धातु इलेक्ट्रोड है, उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तब धातु इलेक्ट्रोड तथा विलयन के संधि पृष्ठ पर, अब ध्यान देंगे संधि पृष्ठ क्या चीज आ गई यहाँ पर, यानी ये धातु इलेक्ट्रोड तथा विलयन के संधि पृष्ठ का मतलब इसकी किनारी हो गई, यानी ये विलयन, और जब इसको स्पर्श करेगा तो ये क्या है, इसका एक संधि पृष्ठ हो जाता है। ये क्या है, एक संधि पृष्ठ है, यानी यहाँ पर ये क्या है, एक संधि पृष्ठ, यहाँ पर ये क्या है, संधि पृष्ठ है, इसके चारों ओर क्या है, एक संधि पृष्ठ है, संधि पृष्ठ, ये संधि पृष्ठ है। संधि पृष्ठ पर एक द्विक स्तर, द्विक स्तर का मतलब आवेश का विभाजन हो जाता है। जैसे मैंने भी कहा कि ये क्षण विलयन के सापेक्ष या तो धनावेशित हो जाती है, ये धनावेशित होगी तो विलयन कैसा होगा, ऋणावेशित हो जाएगा। ये क्षण यदि कैसी होगी, ऋणावेशित होगी तो विलयन कैसा होगा, धनावेशित हो जाएगा। यानी आवेश का क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, अर्थात द्विक स्तर बन जाता है। देखो ये सपोज कर ले कि धातु की क्षण विलयन के सापेक्ष कैसी होगी, धनावेशित, ये धनावेशित, धन बना दिया हमने, प्लस धनावेशित हो गई है। अब इसके चारों ओर विनिल के जो आयन होंगे वो ऋणावेशित होंगे, ये ऋणावेशित, ये ऋणावेशित आयन। तो बात समझ में आई ना। यानी यहां पर क्या बनेगा, द्विक स्तर बन गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये दो स्तर बन गए। एक पॉजिटिव का हो गया, पॉजिटिव कौन हो गया, धातु इलेक्ट्रोड, और नेगेटिव कौन है, विलयन में जो आयन है वो। तो दोनों के मध्य क्या बन गया, एक संधि पृष्ठ बन गया। ये क्या है, यहाँ पर संधि पृष्ठ है, और इसी संधि पृष्ठ पर क्या बनता है, द्विक स्तर बन जाता है। क्या बनता है, संधि पृष्ठ पर द्विक स्तर। द्विक स्तर का मतलब क्या हो गया, प्लस और माइनस की दो लेयर बन जाती हैं। प्लस क्या हो गई, इलेक्ट्रोड की क्षण, माइनस क्या हो गई, आयन, दो लेयर बन गई, दो स्तर बन गए इनके, इसलिए हमने शब्द का इस्तेमाल किया द्विक स्तर, ठीक है। द्विक स्तर का मतलब किससे है, आवेश का विभाजन। द्विक स्तर का मतलब किससे है, आवेश का विभाजन। आवेश का विभाजन हो जाता है। आवेश मतलब प्लस और माइनस, ये प्लस हो जाता है तो ये विलयन के आयन कैसे हो जाते हैं, ऋणावेशित हो जाते हैं, ठीक है। तो यही बात थी। तो यही इसी बात पर हम परिभाषा को समझेंगे। जब धातु इलेक्ट्रोड को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तब धातु इलेक्ट्रोड तथा
विलयन के पृष्ठ संधि पृष्ठ पर, ये क्या है, जहां पर ये स्पर्श कर रहे हैं संधि पृष्ठ पर द्विक स्तर उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण द्विक स्तर उत्पन्न हो जाता है, अर्थात आवेश का विभाजन हो जाता है। द्विक स्तर उत्पन्न का मतलब क्या है, आवेश का विभाजन हो जाता है। आवेश के विभाजन का अर्थ क्या होता है, प्लस और माइनस बन जाते हैं, ठीक है। जिसके कारण संधि पृष्ठ पर, ये जो संधि पृष्ठ है, ये जो संधि पृष्ठ है, इस संधि पृष्ठ पर क्या होता है, संधि पृष्ठ पर विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। इस संधि पृष्ठ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। इन दोनों के बीच में ये जो संधि पृष्ठ है, यानी इस स्थान पर, इस स्थान पर, ये जो स्थान है, यहां पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभव उत्पन्न हो जाता है, विद्युत विभव। इस संधि पृष्ठ पर ये चारों ओर जो ये जो क्या है संधि पृष्ठ है, उस संधि पृष्ठ पर क्या उत्पन्न हो जाता है, एक विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। और इसी विद्युत विभव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो परिभाषा क्या बनती है, जब धातु इलेक्ट्रोड को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है, डुबोए जाने का मतलब निमज्जित किया जाता है। एनसीईआरटी बुक में निमज्जित शब्द भी दिया गया है, तो डुबोया जाता है, डुबो दिया गया है, डुबोया जाता है, ठीक है। तो धातु इलेक्ट्रोड तथा विलयन के संधि पृष्ठ पर, ये संधि पृष्ठ पर एक द्विक स्तर उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। द्विक स्तर का अर्थ मैंने अभी समझाई दिया आपको। और द्विक स्तर उत्पन्न हो जाता है उस संधि पृष्ठ पर, जिससे संधि पृष्ठ पर विद्युत विभव उत्पन्न होता है। और इसी विद्युत विभव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव या अर्धशैल विभव कहते हैं। अर्धशैल हमने शब्द इस्तेमाल क्यों किया, क्योंकि ये जो सेल बना हुआ है, ये क्या एक सेल है, सेल में दो इलेक्ट्रोड हैं, एक ये इलेक्ट्रोड है एनोड इलेक्ट्रोड और एक कैथोड इलेक्ट्रोड है। तो ये दो इलेक्ट्रोड हैं सेल में, ठीक है। तो इसमें एक अर्धशैल ये, अर्धशैल ये, इसलिए अर्धशैल अर्धशैल दोनों सेल मिलकर के क्या बनाते हैं, एक सेल का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम इसको इलेक्ट्रोड कहें या फिर अर्धशैल कहें, तो हमने इसको नाम क्या दिया, इलेक्ट्रोड या अर्धशैल। तो इलेक्ट्रोड का विभव, इलेक्ट्रोड विभव, अर्धशैल का विभव, अर्धशैल विभव कहलाता है। तो ये परिभाषा हो जाती है, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है, सरल परिभाषा है, याद कर लेंगे सभी, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान देंगे, यदि इसमें भरा हुआ विलयन, इसमें जो विलयन प्रयुक्त किया है, लवण का जो विलयन प्रयुक्त किया है, उस विलयन की सांद्रता कितनी इकाई है, इकाई का मतलब एक मोलरता का विलयन इसमें भरा गया है, ठीक है। यदि प्रयुक्त विलयन की सांद्रता कैसी इकाई होती है, यानी विलयन इसमें एक मोलर सांद्रता का, एक मोलरता का मतलब एक मोल प्रति लीटर सांद्रता का विलयन इसमें भरा जाता है, ठीक है। तो इसे का मतलब किससे, इलेक्ट्रोड विभव को मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। और मानक इलेक्ट्रोड विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई नॉट लगाकर प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। नॉट का मतलब यहाँ पर NOT से नहीं है, नॉट का मतलब क्या होता है, NAUGHT से है। नॉट, नॉट का मतलब ये है, NOT नहीं होता नॉट। तो ये ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ध्यान रखेंगे सभी इस बात का। तो ई नॉट इलेक्ट्रोड कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा आए तो यहां से लेकर यहां तक लिखेंगे, और यदि मानक इलेक्ट्रोड की परिभाषा आ जाए तो यहां से लेकर के यहां तक लिखेंगे, ध्यान रखेंगे इस बात का। मानक इलेक्ट्रोड की परिभाषा आपकी यहां से शुरू होती है और यहां तक बन जाती है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा पूछी है तो केवल कहां तक परिभाषा बनेगी, यहां तक बनेगी। तो इलेक्ट्रोड की परिभाषा, इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा यहां तक, और मानक इलेक्ट्रोड की परिभाषा पूछी जाए तो यहां तक आप लिखेंगे, ठीक है। बात को समझ गए होंगे सभी। तो इसके बाद ध्यान देंगे, तो यहां पर हमने, यदि हम इस सेल के इस इलेक्ट्रोड को देखें, कॉपर इलेक्ट्रोड को देखें, यदि एक कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड है, तो विलयन में क्या है, यहाँ पर ये Cu की क्षण कैसी हो जाती है, पॉजिटिव। उसी प्रकार से ये क्षण कैसी है, पॉजिटिव, ठीक है। और विलयन में आयन कैसे, ऋणावेशित। क्यों, कैसे पता चला ऋणावेशित है, क्योंकि Cu पॉजिटिव किस पर जाते हैं, X पर, और विलयन में कौन रह जाते हैं, SO4 डाई नेगेटिव रह जाते हैं। SO4 डाई नेगेटिव का मतलब ऋणावेशित आयन, तो ये ऋणावेशित आयन होते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी प्रकार से यदि एक क्षण ले लें तो एक क्षण कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित, और इसके चारों कौन से धनायन है, Zn डाई पॉजिटिव के धनायन है, ठीक है। तो ये बात थी यहाँ पर इसके इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा की। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, तो ये धातु की क्षण यदि धनावेशित होती है, धनावेशित का मतलब कैथोड हो गया। यदि धातु की क्षण ऋणावेशित होती है, ऋणावेशित का मतलब एनोड की क्षण हो जाती है। तो
इसमें विलेन के सापेक्ष जो विभव उत्पन्न होगा वो कैसा विभव उत्पन्न होगा, ध्यान देना। विलेन के सापेक्ष एनोड का विभव, एनोड का विभव, ठीक है, ये वाला एनोड का विभव, ये एनोड है। विलेन के सापेक्ष एनोड का विभव ऋणात्मक होता है। जो एनोड इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ये जो इलेक्ट्रोड शब्द है वो किसके लिए, एक एनोड के लिए और एक कैथोड के लिए होता है। तो विलेन के सापेक्ष एनोड का विभव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। एवं कैसे पता चला, माइनस का चिन्ह आ रहा है, माइनस के चिन्ह से पहचान लेंगे कि ये विलेन के सापेक्ष एनोड का विभव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार से विलेन के सापेक्ष कैथोड का विभव, ये कैथोड है, विलेन के सापेक्ष कैथोड का विभव कैसा हो जाता है, धनात्मक होता है। कैसा होता है, धनात्मक होता है। और हमारी एक संस्था है IUPAC, केमिस्ट्री के लिए एक IUPAC संस्था होती है जिसका ये अधिकार होता है किसी चीज के बारे में, किसी वस्तु के बारे में नामकरण करने का उसका अधिकार होता है। तो IUPAC ने क्या बात बताई थी, IUPAC के नियम अनुसार अपचयन विभव को इलेक्ट्रोड का विभव कहते हैं। अपचयन विभव को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड का विभव कहते हैं, ठीक है। अपचयन विभव कब होगा, जब धातु की क्षण विलेन के सापेक्ष कैसे होगी, धनावेशित होगी, तब उस इलेक्ट्रोड को क्या कहेंगे, अपचयन विभव कहेंगे, ठीक है। यानी वहां पर कौन सी क्रिया संपन्न होगी, उस इलेक्ट्रोड पर अपचयन क्रिया संपन्न होगी। कौन सी क्रिया संपन्न होगी, अपचयन। जैसे ये सपोज कर ले, ये देखो डेनियल सेल में कॉपर धातु की क्षण है, कॉपर धातु की क्षण पर यहाँ पर क्या होता है, कॉपर आयन द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है, अर्थात अपचयन क्रिया संपन्न होती है। अर्थात ये कैसी प्रक्रिया हो गई, अब कैथोड पर संपन्न होने वाली प्रक्रिया हो गई, इसे हम कैथोड इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो कैथोड इलेक्ट्रोड जो मान होगा, कैथोड इलेक्ट्रोड का जो विभव का मान होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये बात हुई हमारी किसकी, इलेक्ट्रोड विभव की, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात का। इसके बाद हम आगे बढ़े तो अगली हेडिंग आती है अपनी सेल विभव की। किसकी आती है अगली हेडिंग, सेल विभव की आती है। ये सेल विभव क्या होता है, ये आपके सामने डेनियल सेल बना हुआ है, आपके सामने ये क्या एक डेनियल सेल है। डेनियल सेल का क्या होता है, एक सेल विभव होता है। क्या होता है, सेल विभव होता है। तो ध्यान देना, जब इस सेल में परपथ, ये जो परपथ है ना, ये परपथ है, ठीक है, जिसकी कुंजी बनी हुई है, कुंजी के द्वारा, कुंजी का मतलब स्विच ऑन, स्विच ऑन का मतलब क्या होता है, परपथ बंद, ठीक है, और स्विच ऑफ का मतलब होता है परपथ खुला, ठीक है। यानी जब यहां पर स्विच को ऑफ कर देते हैं, जब ऑफ कर देंगे तो विद्युत धारा इसमें बहेगी नहीं, इस परपथ में। ये यहां से लेकर के शुरू होता है यहां तक क्या एक परपथ है, ठीक है। और जब इसमें स्विच ऑफ कर देंगे यानी कुंजी ऑफ होगी तो परपथ कैसा हो गया, खुल गया। अब यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक है, यानी सेल में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती उस समय की स्थिति, ठीक है। जब सेल का परपथ खुला होता है अर्थात सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तब दोनों इलेक्ट्रोड, ये एनोड इलेक्ट्रोड और कैथोड इलेक्ट्रोड, तब दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव, इसका विभव और इसका भी विभव, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर सेल विभव कहलाता है। तो ये बात लिखिए, जब सेल का परपथ खुला होता है, परपथ का खुला का मतलब ये इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उस समय, तब दोनों इलेक्ट्रोडों के, इस इलेक्ट्रोड का विभव और इस इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। यही परिभाषा लिखी हुई है यहाँ पर। जब सेल का परपथ खुला होता है तब दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव, इलेक्ट्रोड विभव को क्या नाम दिया है, यानी अपचयन विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का मतलब अपचयन विभव के अंतर को सेल का सेल विभव कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर इसका मान सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। सेल विभव का जो मान आएगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का जो अंतर आएगा, यानी कैथोड इलेक्ट्रोड तथा एनोड इलेक्ट्रोड का जो अंतर होगा वह, उसका जो मान आएगा वह मान किसके बराबर होगा, सेल के अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ये लिखा, डेनियल सेल का अधिकतम विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.10 वोल्ट, यानी डेनियल सेल से अधिकतम कितने वोल्ट उत्पन्न होते हैं 1.10 वोल्ट उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो सेल विभव का जो मान होगा 1.10 वोल्ट के बराबर होता है, इसलिए सेल विभव को हम विद्युत वाहक बल भी कहते हैं, ठीक है, ये बात हो गई।
अब ध्यान देंगे, यदि इसमें यहां पर जो विलयन प्रयुक्त किए जिंक सल्फेट का और इसमें विलयन प्रयुक्त किया है किसका, कॉपर सल्फेट का, यदि ये जो प्रयुक्त होने वाले जो विलयन हैं इनकी सांद्रता यदि इकाई हो, इनकी सांद्रता इकाई का मतलब किससे, एक मोलरता का विलयन, इसमें भी एक मोलरता का विलयन, एक मोलरता बराबर क्या होता है, 1 मोल प्रति लीटर के बराबर होता है। जब इसमें 1 मोलरता का विलयन भरा है, इसमें भी 1 मोलरता का विलयन भरा हुआ है, तब सेल विभव को हम क्या कहेंगे, मानक सेल विभव कहते हैं। यही बात लिखी है यहां पर हमने। तो यदि सेल में प्रयुक्त विलयन की सांद्रता कितनी इकाई होती है, अर्थात 1 मोलरता का विलयन होता है, तो इसे मानक सेल विभव कहते हैं। और मानक सेल विभव को ई नॉट सेल से प्रदर्शित करते हैं और सेल विभव को किससे, ई सेल से प्रदर्शित करते हैं। तो ध्यान देंगे, पहले तो ई सेल यानी सेल विभव बराबर, इस पर ध्यान दे लेंगे, ई सेल बराबर क्या था, विलयन के सापेक्ष कैथोड का विभव कैसा होता है, धनात्मक कैथोड, ई कैथोड, ई कैथोड लिख दिया, ठीक है। विलयन के सापेक्ष एनोड का विभव कैसा होता है, ऋणात्मक, तो माइनस, ऋणात्मक है इसलिए माइनस लगाया, माइनस ई एनोड, बात समझे ना सभी। तो विलयन के सापेक्ष एनोड का विभव कैसे, ऋणात्मक, इसलिए माइनस ई एनोड लिखा, और विलयन के सापेक्ष कैथोड का विभव कैसा, धनात्मक, इसलिए ई कैथोड लगा, क्योंकि इसके आगे चिन्ह कैसा आएगा, प्लस आएगा। तो ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी प्लस में से माइनस वाले को घटाएंगे, तो ये क्या हो गया, एक अंतर हो गया, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी ई इलेक्ट्रोड माइनस ई इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोडों का अंतर, ई इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव माइनस इलेक्ट्रोड विभव, अर्थात ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी दोनों इलेक्ट्रोडों का अंतर। इसी अंतर को क्या कहते हैं, सेल विभव, अर्थात ई सेल कहते हैं। इतना समझ लिया सबने। तो ई सेल बराबर क्या हो जाता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड होता है। और ध्यान देंगे, ई सेल बराबर ई सेल, तो हमने क्या कहा था, यदि सेल में प्रयुक्त विलयन की सांद्रता कैसी इकाई हो, तब उसे क्या कहते हैं, मानक सेल विभव कहते हैं, यानी ई नॉट सेल कहते हैं। तो यहां पर ई नॉट लगा देंगे, यानी विलयन की सांद्रता कैसी इकाई में, तो ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। सी का मतलब किससे, कैथोड से है, और ए का मतलब किससे, एनोड से है। तो ई सेल बराबर क्या हो जाता है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड होता है। इतना समझ लिया होगा सबने। अब यहां पर डेनियल सेल के लिए लिखें, किसके लिए लिखें हम, यहां पर डेनियल सेल के लिए लिखें, तो डेनियल सेल के लिए ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर किसके लिए लिख रहे हैं हम, डेनियल सेल के लिए, ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड, कैथोड पे कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है अपचयन, जिसमें Cu डाई पॉजिटिव आयन, Cu डाई पॉजिटिव आयन किस में चेंज होते हैं, Cu में, इसलिए लिख देंगे यहां पर Cu डाई पॉजिटिव बटे Cu, ये हो गया इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। माइनस किसके लिए लिख रहे हैं हम, डेनियल सेल के लिए लिख रहे हैं, ये ई सेल किसके लिए लिख रहे हैं, डेनियल सेल के लिए। सूत्र क्या होता है, ई सेल ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो डेनियल सेल के लिए क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल बराबर ई कॉपर इलेक्ट्रोड Cu डाई पॉजिटिव बटे Cu, और ये ई Zn डाई पॉजिटिव बटे Zn, ध्यान रखेंगे सभी। तो ई सेल बराबर ई नॉट लगा देंगे दोनों पे, ठीक है। तो ये हमने एक समीकरण लिख दिया, यानी सेल विभव किसका हो गया, डेनियल सेल के लिए ये सेल विभव हो जाता है, ई नॉट सेल बराबर ई कैथोड यानी ई कॉपर इलेक्ट्रोड और माइनस ई एनोड अर्थात जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो जिंक का अपचयन विभव का मान और कॉपर के अपचयन विभव का मान क्या रखेंगे सभी। तो यहां पर कॉपर के अपचयन विभव का मान और जिंक के अपचयन विभव का मान, ठीक है। अपचयन विभव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किसने कहा है, IUPAC ने कहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो ऑक्सीकरण विभव होगा वो किसके रूप में लिखा जाएगा, अपचयन विभव के रूप में लिखा जाएगा।
तो यहाँ पर ये बात हो गई। अब हम ध्यान देंगे कि ये जो सेल विभव है, सेल विभव है, क्योंकि यहाँ पर परपथ तो बंद हो गया, परपथ कैसा यहाँ पर बंद है, ये परपथ यहाँ पर ये स्विच ऑफ कर दिया तो यहाँ बंद है। तो परपथ जब बंद होगा तब क्या स्थिति होगी, ठीक है, आप ध्यान देना। परपथ जब बंद होगा, पहले तो सेल विभव की परिभाषा किस पर थी, जब सेल का परपथ खुला हो तब तो सेल विभव की परिभाषा। अब हम परपथ बंद कर दें, परपथ कैसे कर दें, अब हम बंद, तो परपथ बंद करने पर क्या परिभाषा बनेगी, परपथ बंद करने पर परिभाषा बन जाएगी किसकी, विभवांतर की। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, जब सेल का परिपथ बंद होता है, पर सेल का परपथ कैसा होता है, बंद होता है। यहां तो परपथ कैसा था, खुला था। जब सेल का परपथ बंद होता है तब दोनों इलेक्ट्रोडों यस, तो ये विभवांतर की हमने परिभाषा लिख दी है। क्या परिभाषा लिखी है वो इसके माध्यम से देखो। जब सेल, ये क्या एक सेल है, जब सेल का परपथ बंद होता है, कैसा होता है परपथ बंद, यानी स्विच ऑन होता है। जब सेल का, ये जो पूरा सेल है, इस परपथ का क्या है, स्विच ऑन, यहाँ पे यानी विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। परपथ बंद का मतलब क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उस समय, ठीक है। तो जब सेल का परिपथ बंद होता है तब सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों, ये दोनों दो इलेक्ट्रोड हैं, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव, इसका विभव और इसका विभव, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ये लिखा हुआ है देखो, जब सेल का परपथ बंद होता है, ठीक है, तब दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड के विभव या आपचयन विभव के अंतर को, इसका विभव और इसका विभव दोनों के अंतर को, यानी माइनस, ठीक है, दोनों के अंतर को सेल का विभवांतर कहते हैं। इसका मान अधिकतम विद्युत वाहक बल, यानी डेनिस सेल का अधिकतम विद्युत वाहक बल कितना है, 1.10 वोल्ट है। तो इससे क्या होता है, कम होता है, अधिकतम विद्युत वाहक बल से कम होता है। यानी यहां पर विभवांतर का जो मान आएगा सेल का, वो 1.10 से कम होगा, उससे बराबर नहीं होगा। बराबर यदि होगा तो सेल विभव कहलाएगा, ठीक है। अंतर यदि बराबर होगा तो वो सेल विभव कहलाएगा, और अंतर यदि 1.10 वोल्ट से कम है तब उसको क्या कहेंगे, विभवांतर कहते हैं। और विभवांतर का जो मापन है, यहाँ पर हम वोल्ट मीटर लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर की जगह क्या लगा दें, वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो हमें विभवांतर का मान ज्ञात हो जाएगा कि कितने वोल्ट इस सेल में प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है। इसका मान अधिकतम विद्युत वाहक बल से कम होता है। इसका मापन वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, वोल्ट मीटर होता है, एक यंत्र होता है इस तरह घड़ी जैसा का, वोल्ट मीटर, किसी के स्टेबलाइजर लगा हो, स्टेबलाइजर में वोल्ट मीटर लगा होगा, ठीक है, तो उस वोल्ट मीटर के द्वारा मापन किया जा सकता है, किसका, विभवांतर का। जबकि सेल विभव का वोल्ट मीटर द्वारा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय तो विद्युत धारा बहनी भी हो रही होती है। जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही होती है उस समय सेल विभव का मापन कर नहीं सकते हैं वोल्ट मीटर के द्वारा, क्योंकि वोल्ट मीटर के लिए क्या चाहिए, दोनों तार जुड़े होने चाहिए, यानी विद्युत धारा उस समय प्रवाहित होनी चाहिए। लेकिन उस समय परपथ कैसा होता है, खुला, यानी कोई विद्युत धारा उस समय प्रवाहित नहीं हो रही होती है। तो इसलिए इलेक्ट्रोड का, यानी सेल का जो विभव होता है उसका मापन वोल्ट मीटर द्वारा नहीं कर पाते हैं, तो उसके सेल विभव का मापन किसके द्वारा करते हैं, विभव मापी द्वारा किया जाता है। विभव मापी एक प्रक्रिया है, विधि है, उसके द्वारा हम सेल विभव का मापन करते हैं। उसके बारे में आगे हम अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है। तो सेल विभव का मापन विभव मापी द्वारा किया जाता है, जबकि विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन ऐसा आ जाता है बोर्ड एग्जाम में कि सेल विभव तथा विभवांतर में अंतर बताइए। तो एक तो अंतर क्या हो जाएगा, परिभाषा का। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, इसका मान अधिकतम विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि इसका मान अधिकतम विद्युत वाहक बल से कम होता है। इसका मापन विभव मापी द्वारा किया जाता है और इसका मापन वोल्ट मीटर द्वारा किया जाता है। तो ये तीन अंतर हो जाएंगे, ठीक है, 3 पॉइंट हो जाएंगे अंतर के लिए।
तो इस प्रकार से सेल विभव तथा विभवांतर में अंतर आप बता सकते हो। ठीक है, यहां पर सेल विभव बराबर क्या हो गया था, विभवों का अंतर, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर। ई कैथोड माइनस ई एनोड। माइनस एनोड क्यों लिखा हमने, माइनस एनोड क्यों लिखा, ये देख लो सभी। विलेन के सापेक्ष एनोड का विभव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस एनोड लिखा है। ठीक है, चित्र से देख लो, चित्र में क्या है, कैसा ऋणावेशित है, इसलिए माइनस एनोड। ठीक है, और ये प्लस है इसलिए प्लस कैथोड। तो बात समझ में आ गई ना। तो इस चित्र को देख करके भी आप इस चीज को तैयार कर सकते हो। विलेन के सापेक्ष एनोड का विभव, विलेन के सापेक्ष, इसमें जो विलेन जो ऊपर है उसके सापेक्ष विभव जो होता है इसका कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, और इसका विभव विलेन के सापेक्ष कैसा होता है, धनात्मक होता है। देखो पॉजिटिव निशान लगा हुआ है। अब इन दोनों का अंतर, तो प्लस वाले को पहले लिखेंगे, माइनस वाले को बाद में लिखेंगे। जैसे प्लस का 3 और माइनस का 2, तो 3 माइनस 2 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस का 3 और माइनस का 2। उसी प्रकार से ई सेल बराबर क्या हो गया, ई कैथोड माइनस ई एनोड लिख दिया गया। ठीक है, इसके द्वारा ये परिभाषा बन गई किसकी, ई सेल की, और इसी ई सेल को हमने परिभाषा के रूप में यानी सेंटेंस के रूप में यहाँ पर लिखा था। डेनियल सेल के लिए सेल विभव क्या हो जाता है, ई सेल बराबर ई कैथोड, कैथोड के रूप में क्या है, जिसमें Cu डाई पॉजिटिव किस में चेंज हुआ था, Cu में। ठीक है, तो ई Cu डाई पॉजिटिव बटे Cu माइनस, माइनस लगाया है ई Zn डाई पॉजिटिव बटे Zn, क्योंकि यहां पर जो मान लिखे जाते हैं, इलेक्ट्रोड विभव के मान जो लिखे जाते हैं अपचयन विभव के रूप में लिखे जाते हैं, इसलिए यहां पर Zn डाई पॉजिटिव बटे Zn लिखा है। ठीक है, हालांकि जिंक का क्या होता है, ऑक्सीकरण होना क्या चाहिए, Zn बटे Zn डाई पॉजिटिव। तो अगर उस तरह लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस, लेकिन प्लस ना आकर के क्या आता है, माइनस, क्योंकि उसका मान कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस ई Zn डाई पॉजिटिव बटे Zn लिखा जाता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। यानी इसी के आधार पर ई सेल यानी सेल विभव की परिभाषा बनी, और हमने ये यहाँ तक जो बात समझी, किसकी बात समझ ली यहाँ तक हम और आपने, एक तो इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, सेल विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बारे में समझ लिया। हाँ, तो अब हम आगे समझेंगे अपचयन विभव तथा ऑक्सीकरण विभव के बारे में। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है अपचयन विभव। ये अपचयन विभव होता है क्या है, जैसा कि हमने डेनियल सेल बना रखा है, डेनियल सेल में हम इसको हमने नाम के दिया अपचयन विभव, इसको नाम हमने क्या दिया, ऑक्सीकरण विभव, पहले से ही लिख रखा है। तो इसे हम अपचयन विभव कहते क्यों हैं। ठीक है, तो हम परिभाषा इसकी समझाते हैं आपको। यानी सेल का, ये पूरा एक क्या है, सेल है, सेल का वह इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपचित हो जाता है, उसे अपचयन विभव कहते हैं। ठीक है, और वह इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करके ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। ठीक है, यही बातें हमने यहाँ पर परिभाषा के रूप में लिख रखी है। सेल का वह इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपचित हो जाता है, इस इलेक्ट्रोड की बात है, उसे अपचयन विभव कहते हैं। जैसे डेनियल सेल में कॉपर का इलेक्ट्रोड, डेनियल सेल में कॉपर का इलेक्ट्रोड है, जो Cu डाई पॉजिटिव विलेन के जो Cu डाई पॉजिटिव आयन होते हैं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cu में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात अपचयन क्रिया संपन्न होती है। अपचयन विभव बराबर क्या हो जाएगा, इस प्रक्रिया के लिए अपचयन विभव, यानी ये अपचयन विभव यानी कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव, यानी कैथोड का इलेक्ट्रोड विभव अर्थात अपचयन विभव बराबर क्या हो जाएगा, ई का मतलब विभव से है। ठीक है, तो Cu डाई पॉजिटिव से क्या बना Cu, तो Cu डाई पॉजिटिव बट्टे Cu। ठीक है, और यही मान किसके बराबर होता है, अपचयन विभव का मान ही किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रोड विभव के बराबर होता है। ठीक है, कैसे मालूम, क्योंकि IUPAC ने ये बात पहले से बता रखी है कि IUPAC के नियमानुसार अपचयन विभव को इलेक्ट्रोड का विभव कहते हैं, अपचयन विभव को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड का विभव कहते हैं। ठीक है, अब आगे ध्यान देंगे ऑक्सीकरण विभव, यानी सेल का वह इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर ऑक्सीकृत हो जाता है, उसे ऑक्सीकरण विभव कहते हैं। जैसे डेनियल सेल में जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, जिंक से एक जेड इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और वह जिंक Zn डाई पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है। अब ऑक्सीकरण प्रक्रिया जब संपन्न होती है तब इस इलेक्ट्रोड का यानी जिंक इलेक्ट्रोड का अर्थात ऑक्सीकरण विभव कितना होगा, ई का मतलब विभव से है। Zn से क्या बना, Zn डाई पॉजिटिव, तो Zn बट्टे Zn डाई पॉजिटिव।
बात समझे ना सभी। तो ई Zn बट्टे Zn डाई पॉजिटिव। उसी प्रकार से जैसे Cu डाई पॉजिटिव से क्या बना Cu, तो अपचयन विभव बराबर क्या हो गया Cu डाई पॉजिटिव बट्टे Cu डाई पॉजिटिव बट्टे Cu। उसी प्रकार से Zn से Zn डाई पॉजिटिव बना तो ई Zn बट्टे Zn डाई पॉजिटिव। इसे हम ऑक्सीकरण विभव कहेंगे। ऑक्सीकरण विभव का जो मान होता है वह अपचयन विभव के विपरीत होता है। यदि ऑक्सीकरण विभव का मान धनात्मक है तो उसके अपचयन विभव का मान ऋणात्मक हो जाता है। यदि ऑक्सीकरण विभव का मान ऋणात्मक है तो उसके अपचयन विभव का मान धनात्मक हो जाता है। इस बारे में ध्यान रखेंगे। तो ऑक्सीकरण विभव का जो मान होता है वह अपचयन विभव के विपरीत होता है। ये मान धनात्मक हमने मान लिया तो अपचयन विभव बराबर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक मान के बराबर हो जाता है। क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीकरण हुआ है तो अपचयन विभव किसके लिए होगा, जब उसका अपचयन होगा। यहाँ तो Zn से Zn डाई पॉजिटिव बना। यदि Zn डाई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Zn परिवर्तित होता है तो ये प्रक्रिया कौन सी संपन्न होगी, अपचयन। अपचयन होने पर क्या होगा, अपचयन विभव, लेकिन उसका जो मान होगा वो ऑक्सीकरण विभव के कैसा होगा, विपरीत होगा। ठीक है। और जो अपचयन विभव होता है उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। किसके नियम के अनुसार, IUPAC के नियम के अनुसार। ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी सबके। यहां तक ये बातें ध्यान रखेंगे ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव की। अब एक बात जो कि अपने राजस्थान बोर्ड की बुक में एक्स्ट्रा दे रखी है उसके बारे में समझ लेते हैं। वो नोट करके लिख रखी है हमने। क्या लिख रखा है, सेल का परपथ, ये जो सेल है पूरा, इस सेल का परपथ खुला यानी कुंजी ऑफ है यानी स्विच ऑफ है। ठीक है। तो सेल का परपथ खुला होने पर सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, ये इलेक्ट्रोड और ये इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, इन दोनों के इलेक्ट्रोड के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, सेल विभव कहते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर सेल द्वारा दी गई उस ऊर्जा, यानी सेल, ये जो सेल है, सेल के द्वारा क्या दी जा रही है, विद्युत ऊर्जा दी जा रही है, सेल द्वारा दी गई उस ऊर्जा के बराबर होता है। ठीक है। यानी सेल द्वारा क्या दी जा रही है, विद्युत ऊर्जा, उस ऊर्जा के बराबर होता है जो इकाई ये आवेश का सेल बनाने के लिए आवश्यक होती है। यही बात हमने यहां पर लिख रखी है। सेल का परपथ खुला होने पर यानी स्विच ऑफ है होने पर दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर, दोनों इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर अर्थात सेल विभव जिसे हम कहते हैं, तो सेल द्वारा दी गई, सेल द्वारा क्या दी जा रही है, विद्युत ऊर्जा दी गई उस ऊर्जा के बराबर होता है जो इकाई आवेश का सेल बनाने के लिए आवश्यक होती है। यानी सेल द्वारा कितना आवेश उत्पन्न हो, इकाई आवेश। ठीक है। तो इकाई आवेश इस सेल में प्रवाहित हो के लिए आवश्यक होती है। यदि मान लेते हैं यदि सेल में Q आवेश प्रवाहित है, इस सेल में क्या कितना आवेश प्रवाहित है, Q आवेश। विद्युत धारा की जगह हम शब्द कौन सा ले रहे हैं, आवेश शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है। तो यदि सेल में Q आवेश प्रवाहित है, कितना आवेश, Q आवेश प्रवाहित है होने के लिए, उस Q आवेश को प्रवाहित होने के लिए कितना कार्य किया जा रहा है, W कार्य किए जा रहे हैं। तो सेल विभव बराबर क्या हो जाएगा, विद्युत कार्य बटे प्रवाहित आवेश। क्योंकि जब इससे सेल से जब विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होगी उस सेल का हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, और उपयोग करके क्या होगा, उसके द्वारा कार्य संपन्न होगा। जैसे सेल की ऊर्जा से, जैसे घड़ी में लगा देते, दीवार घड़ी जो होती है उसमें हम सेल को लगा देते हैं तो उसकी विद्युत ऊर्जा है से क्या किया जाता है, घड़ी की चलायमान यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यानी उसके सेल के द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, उससे कार्य किया जाता है। तो वो कार्य कितना, W किया जाता है। तो सेल विभव बराबर विद्युत कार्य बटे प्रवाहित आवेश। ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। यदि हम मान लें कि Q बराबर 1 कूलाम, यानी प्रवाहित आवेश कितना, एक इकाई, क्योंकि इकाई शब्द का है ना, इकाई आवेश, तो Q बराबर 1 कूलाम आवेश हो गया। और कितना कार्य किया जाता है, 1 जूल कार्य किया जाता है। इकाई आवेश के द्वारा कितना कार्य संपन्न होता है, 1 जूल कार्य संपन्न होता है। तो सेल विभव बराबर क्या हो जाएगा, सेल विभव बराबर 1/1, क्योंकि इसका मान 1 जूल, इसका मान 1 कूलाम, तो 1 जूल बटे 1 कूलाम बराबर कितना आ जाएगा, सेल विभव बराबर 1 वोल्ट हमें मान प्राप्त हो जाता है। तो यहां तक हम बात पूरी कर चुके हैं। अब हम ध्यान देंगे ये जो सेल बना है, इस सेल में हमने क्या ज्ञात किया था, इस पूरे सेल का, इस डेनिस सेल के सेल विभव का मान यानी विद्युत वाहक बल का मान कितना है, 1.10 वोल्ट है। यानी इस पूरे सेल के द्वारा पता चल रहा है कि इसका सेल विभव का मान 1.10 वोल्ट हमें प्राप्त होता है। कितनी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, 1.10 वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होती है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी विद्युत विभव उत्पन्न होता है।
तो ये हमें पता नहीं चलता कि इस इलेक्ट्रोड के द्वारा कितना उत्पन्न हुआ मान, कितना विभव उत्पन्न हुआ, या इस इलेक्ट्रोड के द्वारा कितना विभव उत्पन्न होता है। यानी टोटल तो पता चल रहा है 1.10, लेकिन 1.10 वोल्ट में इस इलेक्ट्रोड का कितना भाग है और इस इलेक्ट्रोड का कितना भाग है विभव का, ये हमें पता नहीं चल रहा। तो इसका पता करने के लिए, यानी इलेक्ट्रोड के विभव, अकेले एक इलेक्ट्रोड के विभव का मान ज्ञात करने के लिए एक संदर्भ इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है, ठीक है। और उस संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में लिया जाता है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या लेते हैं? मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे उसके बारे में। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी होगी, उसके बारे में कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। अपनी स्टडी कंटिन्यू जारी रखें। गुड बाय एंड टेक